सरला के बच्चे और बहू भी अब अकड़ दिखाएंगे का हमें? देखा सोनल और रनिया ने कैसे देख के अनदेखा कर दिया। हाँ जाने दो ही, मंदिरों में कच्ची नहीं रखा है। जब भगवान के साथ ही कनेक्शन नहीं जुड़ रहा हमारा तो नारियल के पीछे काहे खर्चा करे। जी रोकना मत, गाड़ी मत रोकना। दादी वो फोन बज रहा है। अब बदले दो, हमें घर जाना है। फोन कहीं नहीं उठा रहा है। एक बात बताएं जी दादी, ये तुम्हारी लुगाई जो है ना हमें परेशान करके रख दिया है। कसम घर से बाहर निकला नहीं और लगी टुनटुना बजाने। काहे उसके पल्लू से बंधे रहते हो? अरे भीगी बिल्ली भी नहीं, सूखी बिल्ली रानी बना के रखा है हमारे बुलेट राजा को। का कहे? नहीं दादी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वकालत मत करना उसकी, तो तुझे सजा देंगे हम, समझे? जी हाँ चुपचाप घर ले चल। एक बार फोन उठा लो शिवम, ताकि हम तुमको बता सके कि वो आज के घर जाना है बेटा। उठा ले फोन। देखिए हमारी इज्जत का सवाल है, इतना तो कर सकते हैं आप हमारे लिए। देखिए बताइए फिर जो होता है, आपके फोन का इंतजार करेंगे। बहुरिया रघुआ एक साथ? हे राम, अपनी जान को जोखम में डालने के बाद भी कोनो फायदा नहीं। क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले कुटी पे रनिया और सोना जा रहे थे, अब बहुरिया और ससुर जा रहे। कहाँ पूरा परिवार गाड़ी गाड़ी खेल रहा है। सील लगाइए। चलिए उठिए उठिए उठिए, उठो इधर से, उठो। घर खोल दो। अरे श्रीमती जी बहुत हो गया, आप उठिए। हमारा घर है, ये कैसे कर सकते हो? इनसे बोलो हमारा घर खोल, हमारा घर खोल दो। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई तरीका, इस तरीके से बर्ताव करते हैं लोगों के साथ? पीछे हटिए जरा। देखिए गार्ड बाबू, आपके डिपार्टमेंट से हमें ऑर्डर आए हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमारे महकमे में कैसे काम होता है और क्या काम होता है हम अच्छी तरीके से समझते हैं। इतने साल दिए इस इंसान ने रेलवे को, अरे कुछ तो तमीज रखिए। सामान उठा के घर के बाहर फेंक दिया आप लोगों ने। अरे आप, अरे मक्का कोई आपसी रंजिश निकाल रहे का हैं? देखिए गार्ड बाबू, हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है और हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये घर की सील अब नहीं टूटेगी। सील तो टूटेगी शर्मा जी, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई गलत काम किए नहीं और गलत काम होने भी नहीं देंगे, समझे आप? राघव बाबू, आप एक समझदार इंसान, आप क्यों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं? शर्मा जी, कानून का पाठ हमें अगर आप ना पढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। दफ्तर में जाकर हमारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, समझे? हमारे रिकॉर्ड को एक बार पढ़ लेंगे ना तो हमारे सामने खड़े भी ना हो पाएंगे आप। भैया हमने जो किया उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। सर पे आ गए, इतने लोगों से अपने मदद मांगी, लेकिन सबने अपने हाथ उठा दिए। हमने तुम्हें भी फोन किया था, लेकिन तुमने हमारी आवाज सुन के हमारा फोन काट दिया। सरला, कभी तो फोन करने से पहले टाइम देख लिया कर, बाद में बात करेंगे तुझसे।
वो कहाँ जाए? अपने घर को, अपने बच्चों को, सब चीजें लेके कहाँ जाए? शर्मा जी, अभी कानून हम आपको बताए देते हैं। रेलवे में जो भी आदमी काम करता है, हर कर्मचारी को हक होता है एक घर अपने नाम पर क्लेम करने का। हमने आज तक अपने नाम पर घर क्लेम नहीं किया है। जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा नहीं है, हमारी अम्मा के नाम पर है, शांति देवी के नाम पर। तो हम अपना घर क्लेम कर रहे हैं। अब ये घर के ऊपर हम अपना क्लेम ठोकते हैं। चलिए। ये कानून हम भी जानते हैं, पर घर क्लेम करने के लिए पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके बाद ही घर अलॉट होता है। राघव बाबू, काहे पट्टी पढ़ाए चले जा रहे हैं हमें कानून की? एप्लीकेशन देनी होती है ना, देकर आए हम। वो हाउस अलॉटमेंट डिपार्टमेंट जो था, दिए हैं उसको एप्लीकेशन। सीनियरिटी के हिसाब से भी सबसे पहले हमारा क्लेम बनता है, ठीक है? इसलिए हम जो चाहे घर अपने नाम पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये घर हम अपने नाम पे क्लेम कर रहे हैं। आपने कह दिया कि आप क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि ये घर आपके नाम हो गया। अरे राघव बाबू, अलॉटमेंट लेटर किधर है? आज आपने एप्लीकेशन दी है, तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा ना घर आपको अलॉट होने में। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने में आप कौन कागज लेके घूमता है? मालूम था ऐसा ही होगा, इसलिए हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी थी। अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन गया है तो अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही होगा ना? ये देखिए, देखिए ना ध्यान से, इसमें साफ साफ लिखा है कि 132/4 सीनियर रेलवे गार्ड श्री राघव श्रीवास्तव जी को अलॉट कर दिया गया है। और मैं सोच रही थी कि मैं एक एप्लीकेशन ना और ऑनलाइन सबमिट कर देती हूँ। नहीं, एप्लीकेशन नहीं, कंप्लेंट, इनके खिलाफ कंप्लेंट, और उसका नोटिस भी आपके पास बहुत जल्दी आ ही जाएगा। पापा जी, ये देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो मैं ये भेज देती हूँ। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में? दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं। हिंदी में भेज दो फिर। जी। चलो भाई, थैंक यू बुलेट राजा, घुमा लाए, गिराया नहीं हमका। जी दादी। अरे यार, पगला गई है तुम्हारी लुगाई, सच कह रहे हैं। नहीं दादी, वो लुगाई नहीं है, दोस्त है हमारा। बार बार फोन कर रहा है, एक बार उठा लेते ना तो तंग करता रहेगा हमें। उठाओ टुनटुनिया, तुम्हारा दोस्त। हेलो। अरे यार, कहाँ पर है तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार, बाइक चला रहा था, बोलना। अरे वो शोभित की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है ना? अरे हाँ, बी नेगेटिव है। और कैसे हुआ? छोड़, कौन से हॉस्पिटल में, ये बता पहले। सिटी हॉस्पिटल। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अब दादी, वो मेरा दोस्त है ना शोभित, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, मैं जरा देख कर आता हूँ एक बार। आ जाओ। अम्मा जी अनर्थ हो गया। कौवा, वो रेलवे वाले ना जीजी का घर खाली करवा रहे हैं। सोनल और रानी आए थे और शिवम के पापा और बहुरिया गए हैं जीजी के घर पे। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तू टेंशन में क्या तड़प रही है? उनका घर है, वो लोग देख लेंगे, हमको कहा। जा। देखिए, ये सब फोन पर दिखाने से कुछ ही नहीं होता है, और हमें ये फोन की लिखाई पढ़ाई समझ में भी नहीं आती। आप हमें सरकारी कागज पर अलॉटमेंट लेटर दिखाइए, और जब तक वो कागज हमारे हाथ में नहीं आता है, ये घर बंद ही पड़ा रहेगा।
अच्छा, तो आपको पेपर्स हाथ में चाहिए। उससे पहले क्या आप हमें कुछ पेपर्स दिखा सकते हैं? मतलब आपने क्वार्टर खाली करने के लिए कोई नोटिस तो दिया होगा ना, वो नोटिस दिखाइए ना हमें। देखिए, हमारा काम नोटिस भेजने का था, दिखाने का नहीं, और हमने आपको नोटिस भेज दिया था। अच्छा, कब भेजा था आपने नोटिस? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से क्वार्टर खाली करने के लिए 2 महीने पहले नोटिस भेजना पड़ता है, और कैंटीन बंद हुए 2 महीने तो हुए ही नहीं है, तो आपने कैसे नोटिस भेज दिया सर? देखिए मैडम, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला। अगर आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है तो हम भी ऊपर बात करवा देते हैं ना। पापा जी, आप सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए ना प्लीज। तुम्हारे चक्कर में का करना पड़ रहा है शर्मा, देखो। हेलो। हाँ जनाब, हम बोल रहे हैं राघव श्रीवास्तव। वो बात की थी आपसे, वो अशोक अग्रवाल जी के घर के मामले में। अरे हाँ, राघव बाबू, पहले आप एप्लीकेशन तो भेजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे वो एप्लीकेशन भेजी है, वो अभी बहुरिया हमारी बता रही थी कि वो अलाटमेंट भी कुछ उन्होंने कर दिया इसी घर का, एसी का 132/4 132/4 वो अलाटमेंट तो बता रहा है यहाँ पर। अच्छा, हम सारा पेपर वर्क चेक करके आपका अलाटमेंट पक्का कर देते हैं। और ये शर्मा जी खड़े हैं हमारे सामने, वो हाउस दिखा रहे हैं, सरकारी हाउस, कि भाई यहाँ अंदर नहीं घुस सकते, घर सील कर दिया है। और वैसे ही आपको बता दें हम, ये शर्मा जी आप भी सुन लीजिए, कल रात को आपने फोन पर जो है ये अल्टीमेटम दिया है, अभी घर खाली करवाने आ गए हैं आप। ये इस तरीके से जो है लोगों को परेशान करना जो है ठीक बात नहीं है। तो ऐसी बात है, जरा दीजिए शर्मा जी को फोन। ये लीजिए, बात करिए। हेलो। कहाँ मचान लगा के रखे हो शर्मा वहाँ? अरे राघव बाबू को वो क्वार्टर अलाउड हो चुका है, हम परमिशन भी दे चुके हैं, समझे? तुम तुरंत के तुरंत हमारे दफ्तर आकर हमसे मिलो, हम दिखाते हैं वो सारे कागजात तुम्हें। दीजिए जरा, राघव बाबू को फोन दीजिए। जी सर जी, ये एक मिनट। हाँ जी। हाँ राघव बाबू, आप घर जाइए, हम परमिशन दे रहे हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी बहन को घर लेकर जाइए, शर्मा की चिंता मत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और कोई कागज चाहिए का आपको? सील तोड़िए, दरवाजा खोलिए, चलिए। चाबी पकड़ाइए अशोक बाबू को। नवाज बाबू, सामान लेकर बच्चों को लेकर घर के अंदर जाइए। हम जरा आते हैं, जरूरी बात करनी है फोन पर। मैं भी प्रिंट आउट लेके आती हूँ। चलो, हो गया काम। ये तो हर बार की नौटंकी है, और फिर आपस में ही निपटा लेते हैं। चलो चलो चलते हैं। कहा था तो शांति सदन को सरला सदन बनाने की बात कर रहा था, कहा सरला सदन पर भी प्रिया का नाम लिख गया, वो भी शांति सदन बन गया। एक और उपकार टंग गया हमारे सर पे। उनको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन आज हम तुमसे वादा करते, जो शांति सदन वाला वादा किया था वो पूरा करेंगे। ये घर भी अपने नाम करवाएंगे और कैंटीन भी खुलवाएंगे। सब दिन गिनते जाओ आप।
बेचारी की किस्मत ही खराब है, देखना बेघर हो जाएगी का। और नहीं, हमने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, वो भी है बेचारी, नहीं बता रहे हैं खाली वो, पर है बुरी किस्मत में। अभी ये समझ के ही बुलेट राजा भी हमें सरका रहा था सरला के घर, हम बोला घुमाओ पटपटिया घुमाओ, नहीं बता रहे हैं खाली तुझे। का चिंता काहे कर रही हो? कौन कर चिंता? सब ठीक हो जाएगा, वो गए हैं ना वहाँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसको जो रास्ता निकालना है निकाले, हम कहा। वो क्या कर रही हो श्रीमती जी? हटो ना बहू के रास्ते से। नहीं, ये रास्ता अब इसके लिए बंद है। माफ करना रिया, लेकिन तुमने हमारे मायका तो हमसे छीन ही लिया है। का इस घर के रिश्ते भी हमसे छीनना चाहती है। तुम जाओ यहाँ से, हम अब और कुछ नहीं खोना चाहते। भैया, हम पागल हैं जो अपने मायके वालों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब से ये लड़की उस घर में आई है, हमारी औकात पांव के जूते से भी बुरी हो गई है। इसके तमाशे की वजह से हमारी अम्मा ने हमारे साथ अपने रिश्ते का विसर्जन कर दिया। तुम वहीं बैठे बैठे देखते रहे, तुम कुछ नहीं कर पाए। कब आज तक कभी ऐसा हुआ है भैया कि तुमने हमारा पक्ष ना लिया हो? कभी हुआ है? तुम अगर कभी हमसे गुस्सा भी हुए तो तुम एक दिन में उस गुस्से को भूल जाते थे, लेकिन उस दिन पहली बार तुमने हमारा पक्ष नहीं लिया। हमारा मायका हमसे छूट गया भैया। पता है, लोग कहते हैं कि जब भाई की शादी हो जाती है ना, तब बहन का मायका अलग हो जाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया भैया। इतने साल हो गए कुसिया भाभी को घर आए हुए, आज तक वो जो नहीं कर पाई वो इस लड़की ने इतने से महीनों में कर दिया। क्योंकि भाभी का रहते कभी तूने शांति सदन को गिरवी रखवाने की कोशिश भी तो नहीं की थी ना सरला। रिश्ते इसलिए टूटे हैं क्योंकि तेरा झूठ पकड़ा गया। हाँ तो हो गई ना हमसे गलती। हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए हमसे गलती हो गई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मर जाने तो हमें, एक ही बार में सबका झंझट खत्म हो जाएगा। वो तो जो करना है तू अपने आप सोच सरला। 36 बार समझा चुके हैं, अब इसके आगे कुछ ना कहेंगे तुझे। सोना, स्कूटी की चाबी।
जरा कोशिश करो अपनी हरकतें ठीक करने की और अपने अंदर बदलाव लेकर आने की। का बदलाव लाए हम भैया? हम कैसे का बदलाव लाए हम? तुम भी तो हमारे नजरिए से देखने की कोशिश करो ना भैया। हमने जो किया हमारे परिवार के लिए किया, और हमारे नजरिए में ना हम उस दिन गलत थे ना हम आज गलत हैं। अब ये बात हमारे सामने सड़क पर खड़े होकर ना करो, सरला 36 चीजें निकल कर आएंगी। हर छोटी छोटी बात के लिए शांति सदन में तुम आ जाती हो। तुम्हारा बेटा अगवा हुआ और तुमने अपनी बीमारी का बहाना बनाया। एक बार भी हम लोगों को आकर बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई तुम्हें? स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।